नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर किसी की चाहत होती है कि अपार धन की प्राप्ति हो, परंतु आपको सिर्फ चाहने भर से नहीं मिल जाता। इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा होने से घर परिवार में धन की कमी और आर्थिक परेशानियाँ बिल्कुल भी नहीं होती है। धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ अत्यंत ही सरल उपाय बताए गए हैं, जिनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती रहती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, कौन से 4 काम हैं जिसे करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, साथ ही सफलता भी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही दिखाने जा रहे हैं। यदि रोज़ सुबह उठकर ये 4 काम करते हैं तो माता लक्ष्मी को आपके घर में आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि लगभग सभी को माँ लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए ही चाहिए। वैसे तो माता लक्ष्मी सभी का कल्याण करने वाली होती हैं और वो हर घर में जाती भी हैं, लेकिन हम लोग ही उन्हें संभाल कर नहीं रख पाते हैं और वो हमसे रूठ कर चली जाती हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कई बार हम मेहनत तो खूब करते हैं और पैसा भी आता है, लेकिन टिकता नहीं है। लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी हाथ में वही रह जाता है। तो अब क्या करें? तो ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी के निकलने के चारों ओर के रास्ते को बंद करो, ताकि लक्ष्मी हमारे हाथ में ही रहे। लेकिन ये भी सच है कि लक्ष्मी हर किसी के हाथ में इतनी आसानी से नहीं टिकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लक्ष्मी स्वभाव से चंचल होती हैं, इसलिए वो आती तो हैं लक्ष्मी क्योंकि वो हमारे भाग्य में हैं, लेकिन भाग्य हमारे हाथ से निकल भी जाती है। आपने सुना होगा कि और जानते भी होंगे कि माँ लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से ही व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, इसलिए हर किसी की यह कामना होती है कि उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसे में आप चाहे तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये कुछ उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि तो आती ही है, इसके साथ ही ये उपाय करना बहुत ही शुभकारी भी माना जाता है। अब सबसे पहली एक बात आप सभी को ध्यान देना चाहिए कि अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और सुबह स्नान करके जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी में जल चढ़ाने के समय भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु की भी कृपा आप पर बनी रहती है। शास्त्रों में इसे बहुत शुभ माना गया है। इससे आपके मन को शांति और सुकून मिलने के साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इसलिए ऐसा रोजाना ही आपको करना चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा से ही घर में पैसा और सुख दोनों का वास होता है, तो तुलसी की सेवा अवश्य ही होनी चाहिए। यह परम आवश्यक है, लेकिन याद रखें, तुलसी में इतना ही जल डालें जो पानी तुलसी के पेड़ से बाहर ना जाए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। लक्ष्मी नहीं रुकेंगी। एक बात और आपको बता दें कि जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में कोई बाहरी आडंबर यदि कोई करे भी तो वह नहीं टिकता। हमारे घर पे जो बाहरी टोटका होता है वो हमारे ऊपर असर नहीं करता है। आप देखेंगे कि ऐसे में हमारे घर की तुलसी सूख जाती है, जिसका मतलब है कि हमारे घर की सारी मुसीबतें तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले ली है और आपके घर को सुरक्षित कर दी हैं। इसलिए अपने घर के तुलसी को संभाल कर रखें। प्रतिदिन उसमें एक दीपक अवश्य ही जलाएं। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहाँ से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती। अब धन दौलत पाने के वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ऐच्छिक धन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी जी ही
एक मार्ग प्रदान करती हैं और अपने घर में तुलसी जी को स्थिर करने के लिए ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो इसी के साथ ही एक और आवश्यक बात आपको बता दें कि आप अच्छे कर्म करें तो माता लक्ष्मी जरूर ही आपसे प्रसन्न होंगी और जल्द ही मनचाही संपत्ति प्राप्त करने का योग बनने लगेंगे। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी को आपके घर में आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। वहीं जिस व्यक्ति से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं वो लाख कोशिशों के बावजूद भी निर्धन ही बना रहता है। इसलिए तो लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद व कृपा प्राप्त करने के लिए अनेकों उपाय भी करते रहते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा से उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट कट जाते हैं। ऐसे में यदि आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह उठकर बस ये कुछ काम करने होंगे आपको। इससे माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो आपने देखा कि पहली बात ये थी कि तुलसी की सेवा अवश्य होनी चाहिए, और दूसरी बात जो है, पहले तो आपको बता दें कि आपके अपने घर में आए मेहमानों का सम्मान सरल भाव से करना चाहिए, क्योंकि मेहमानों के रूप में कई बार स्वयं भगवान होते हैं और इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। अर्थात घर में सुख समृद्धि और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। यानी कि स्त्रियों को चाहिए कि धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए ये काम तो अवश्य करने चाहिए। कारण जिस घर में मेहमानों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता तो माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकती हैं। हम यहाँ एक बात आपको बता दें कि मेहमानों के रूप में सब आ जाते हैं। आपके यार दोस्त से लेकर सभी रिश्ते नाते वाले लोग भी आते हैं। तो इसलिए अतिथियों का सत्कार सरलता से एवं मुस्कुराकर करें। इससे माँ लक्ष्मी अवश्य आएंगी और रुकेंगी भी। अब दोस्तों, जो तीसरी बात है वो आजकल कोई नहीं करता, वो ये है कि हमारे घर की रसोई में कम से कम एक पात्र ऐसा अवश्य होना चाहिए जो हमेशा जल से भरा होना चाहिए, जो कोई नहीं करता। कई घरों में ऐसा होता है, लेकिन याद रखें, यात्री में वो पात्र भरा हुआ होना चाहिए और सुबह उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ तक कि घर के अंदर बाथरूम में बाल्टी है या तो वो भी पूरी भरी हुई होनी चाहिए अथवा आधी होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, जो चौथी बात है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना। घर की स्त्री सर पे पल्लू अवश्य ही रखें। ये बात पूजा पाठ या मंदिर तक ही नहीं रहना चाहिए। सिर्फ एक फ़ोटो या चित्र लक्ष्मी मैया का ऐसा बता दीजिए जिसमें लक्ष्मी मैया के बाल खुले हों। जिनको अपने घर में लक्ष्मी सुरक्षित चाहिए, उनको यह कार्य अवश्य ही करने चाहिए। ये हमारा एक प्रयास है, आपको सुखी करना हम चाहते हैं कि आप सबके घर में लक्ष्मी का वास बना रहे। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा इस बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि घर में माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।